इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 के पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने देखा कि हमने दो फार्मूलाज को यूज़ किए हैं जो कि हैं सम ऑफ सीरीज़ के। पहला फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू A1 प्लस ए एन। दूसरा फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो था एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ सीरीज़ के ये फार्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स के ये क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है इफ एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 देन फाइंड दिस सीरीज। हमने सीरीज को फाइंड करना है जिसका सम ऑफ n टर्म्स जो है वो हमारे पास दिया गया है एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। अब अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस सीरीज की पहली टर्म का सम है या उसकी पहली टर्म है। n की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ 1। अगर हम S2 फाइंड करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम है। तो n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। कि जो हमारे पास A1 है वो तो हमारे पास आ गई 1 कहाँ से, जब हमने S1 फाइंड किया यानी कि पहले टर्म का सम। और जब हमने S2 फाइंड किया तो इसका मतलब है कि A1 प्लस A2 जो है वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हम A2 भी फाइंड कर सकते हैं कि A2 इज़ 5। 6 माइनस A1 हमारे पास जो है वो 1 है, तो यहाँ से हमने A2 फाइंड कर ली। अब A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं D विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज़ 4। अब हम सीरीज बना सकते हैं। सीरीज में पहली टर्म आ गई 1 प्लस सेकंड टर्म आई 5 प्लस थर्ड टर्म के लिए इसमें 5 में हम कॉमन डिफरेंस 4 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 4 9। देन नेक्स्ट टर्म के लिए इस 9 में प्लस 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। इसी तरीके से अप टू सो ऑन। क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास सम ऑफ सीरीज दी गई थी यानी कि एस एन दिया गया है। एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। हमने सीरीज फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास S1 आ गया जो कि हमारे पास सम था पहली टर्म का, यानी कि वो पहली टर्म ही है। जब हमने n की जगह पे 2 पुट किया तो हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम आ गया A1 प्लस A2 विच इज़ इक्वल टू 6। A1 हमें पहले से पता है, वहाँ से हमने A2 की वैल्यू निकाल ली। अब A1 और A2 आ गई तो वहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते गए तो हमारे पास सीरीज बन गई। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ S2, S3 and S5 are sums of 2n, 3n and 5n terms,
of arithmetic progression, then show that S5 is equal to 5 into S3 माइनस S2 कि अगर हमारे पास S2, S3 और S5 जो हैं वो सम्स हैं 2n, 3n और 5n टर्म्स के, तो शो करें कि S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। सम ऑफ सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम S2, S3 और S5 को फाइंड कर लेते हैं। जब हमने S2 फाइंड करना है तो ये हमारे पास सम है 2n टर्म्स का, तो n की जगह पे हम 2n पुट कर देंगे। 2n/2 इंटू 2a1 प्लस n 2n-1 इंटू डी। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो S2 हमारे पास आ जाएगा n इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी। उसके बाद S3 जो है ये हमारे पास सम है 3n टर्म्स का, तो इस फॉर्मूला में हम n की जगह पे 3n पुट कर देंगे, तो हमारे पास S3 आ जाएगा। S3 इज इक्वल टू 3n/2 इंटू 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी। उसके बाद S5 जो है ये हमारे पास सम है 5n टर्म्स का, तो n की जगह पे हम 5n पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5n/2 इंटू 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी। अब हमने शो ये करना है कि S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। S3 माइनस S2, S3 में से हम S2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। S3 माइनस S2 विच इज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा S3 इज 3n/2 इंटू 2a1 प्लस 3n-1 इंटू डी माइनस n इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी। यहाँ से हम n/2 कॉमन ले लेते हैं और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही d को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2 इंटू इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6a1 प्लस 3 3s आर 9 nd माइनस 3d माइनस, अब यहां से हमने n/2 कॉमन लिया है तो एक n तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4a1 माइनस 4nd प्लस 2d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी। अब अगर इसको हम दोनों साइड से 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू
S3 माइनस S2 इज इक्वल टू 5n/2 इंटू 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली S5 के इक्वल है। सो 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S5। क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि S2, S3, S5 जो है वो सम है 2n, 3n और 5n टर्म्स के। हमने सबसे पहले तो S2, S3 और S5 को सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूला से फाइंड किया। उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली। हमने S3 माइनस S2 फाइंड किया और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल S5 के इक्वल था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द सम ऑफ 9 टर्म्स of an arithmetic progression is 171 and 8th term is 31. Find this series. हमें नॉन टर्म्स का जो सम है वो बता दिया गया है, जो कि है 171, और उस सीरीज की 8th टर्म बता दी गई है जो कि है 31। हमने सीरीज फाइंड करनी है। अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक कि अगर हमें पहली टर्म का पता हो A1, दूसरा हमें कॉमन डिफरेंस का पता हो D, तो उससे फिर हम सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक तो 8 टर्म दी गई है और दूसरा 9 टर्म्स का जो सम है वो दे दिया गया है। अब इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने A1 और D को फाइंड करना है ताकि हम सीरीज को फाइंड कर सकें। सबसे पहली जो चीज़ हमें दी गई है वो दिया गया है सम ऑफ 9 टर्म्स। तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे 9 टर्म्स का जो सम है वो हमें बता दिया गया कि 171 जो कि 9 टर्म्स का सम है इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 171, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 9 इंटू A1 प्लस 4d। 2 जो कॉमन लेंगे वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 171। ये हमने एक इक्वेशन बना ली जो कि हमारे पास एक कंडीशन दी गई थी। दूसरी चीज जो हमें बताई गई है वो बताया गया है 8th टर्म A8 विच इज इक्वल टू 31। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास था an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A8 जो है वो हमारे पास है 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 8-1 इंटू डी, और A1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31।
अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड्स से 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड से हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 279 इज इक्वल टू 9a1 प्लस 63d। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम a1 और d जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9a1 प्लस 63d इज इक्वल टू 279। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 9a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 171। सब्ट्रैक्ट 9a से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 27d इज इक्वल टू 108 और d इज इक्वल टू 4। d हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है a1। तो किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दें। मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं 9a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 171। सो 9a1 प्लस 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 171 और 9a1 is equal to 27 and a1 is equal to 3। हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम सीरीज़ जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीरीज़ में हमारे पास जो पहली टर्म है वो हमने फाइंड की 3। और जैसा कि आपको पता है कि अरिथमेटिक सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म इस तरीके से आती हैं कि हम उससे प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से हमने सीरीज को फाइंड कर लिया।